चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन से अवगत कराया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रश्न बैंक 2020-2021 की चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उससे संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बैंक से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो जो डी और E1 और E2 के विद्यार्थी हैं, उनको इन प्रश्न बैंक से तैयारी करें। साथ ही साथ इन प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं, उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा प्रश्न बैंक का है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को उत्तर सहित समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड महामारी की वजह से कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के कोर्स में कटौती की गई है। और कटौती के आधार पर जो 70% कोर्स बचा हुआ है, उसी में से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों, कोर्स की कटौती के साथ साथ हमारा जो ब्लूप्रिंट भी नया ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, तो इस ब्लूप्रिंट में एक चैप्टर है नोट मेकिंग और समरी। तो उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। समझने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी खबर आपको स्पष्ट रूप से पूरा वीडियो आपको नोट मेकिंग आसानी से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं नोट मेकिंग और समराइजिंग। ये भी लगभग 5 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले नोट मेकिंग की जो बातें हैं वो आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले पैसेज को कम से कम 3 बार पढ़ा जाए। सबसे पहले मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि 3 बार पैसेज को आप अच्छे से पढ़ना है। 2-3 बार उसको पढ़ोगे तो नोट मेकिंग बहुत ईजी है। अब इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करना, नहीं आपको इसमें कुछ याद करना होता है। पहली रीडिंग जिससे हम पैसेज को मेन आइडियाज़ के बारे में जानकारी मिलती है, इस रीडिंग से हमें पैसेज का टाइटल मिल सकता है। पहली रीडिंग में हमें टाइटल मिल जाएगा और मेन आइडियाज़ जो बात बार बार आती है, मेन आइडिया बार बार आ रहा है, जो पैसेज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो वर्ड, उन वर्ड को आपको अलग से आइडेंटिफाई करना है, उसको हाईलाइट करना है। तीसरी बात है, दूसरी रीडिंग करते समय पैसेज में आए मेन पॉइंट्स और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनको अंडरलाइन करने का कार्य आपको करना है। ये बात मैंने अभी बताई कि आपको जो मेन पॉइंट आते हैं, बड़े वर्ड्स आते हैं या कीवर्ड्स आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है। चौथी बात है, रीडिंग में मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स से रिलेटेड डिटेल को समझकर उनको लिखना, ये हमारे पॉइंट्स होंगे। अब राइटिंग क्या है? अब हमारे द्वारा पैसेज में चिन्हित किए गए मेन पॉइंट्स को लॉजिकल सीक्वेंस में निर्धारित फॉर्मेट में लिखेंगे। फॉर्मेट में आपको अभी बताऊंगा, उस फॉर्मेट में आपको लिखना है। जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट से रिलेटेड डिटेल्स को पॉइंट में लिखना है और मेन पॉइंट और पॉइंट को मार्जिन से एक समान दूरी पर आपको लिखने का प्रयास करना है। नोट्स बनाते समय में एब्रीविएशंस का भी प्रयोग करें। एब्रीविएशंस किसे कहा जाता है? जैसे डॉक्टर का पूरा वर्ड DOCTOR आता है, तो इसका एब्रीविएशन होता है DR। इंजीनियर का ER, टीचर का हम TR लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम एब्रीविएशंस का आप यूज़ करेंगे तो ताकि और अपने नोट मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा रौनकता आएगी। अब समरी की बात करें, समरी लिखने के लिए नोट मेकिंग करते समय जिन पॉइंट्स को अधूरे सेंटेंस में एब्रीविएशंस के रूप में लिखा गया था, उनको फुल सेंटेंस में लिखेंगे तो आपकी समरी तैयार हो जाएगी। समरी बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मान लो लगभग 15 लाइन का पैसेज है,
15 लाइन के पैसेज में से लगभग 4 लाइन 3 लाइन का आपको समरी बनाना है, पूरे पैसेज में से ही बनाना है और उसकी समरी तैयार करना है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब इसका टाइटल क्या है, टाइटल आप ध्यान से एक बार अगर आपने टाइटल समझ लिया तो आपको किसी प्रकार की इस नोट मेकिंग और समरी बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइटल की फॉर्मेट बात कर लेते हैं। नोट मेकिंग में सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। टाइटल बार बार केंद्रित करेगा पैसेज को, बार बार आपको दिखाई देगा, तो इसलिए टाइटल के लिए आपको टाइटल लिखना है। टाइटल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, टाइटल बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। इसके बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहले हेडिंग लिखेंगे और उसके 3 पॉइंट आप बनाना है। 3 पॉइंट छोटे छोटे 3 पॉइंट बनाना है जो कि उस मेन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको उसका डिटेल अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट बनाना है, उसके भी आपको 3 सब पॉइंट बनाना है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट बनाएंगे, तीसरा पॉइंट के 3 सब पॉइंट बनाने का आपको प्रयास करना है और कोशिश करें कि इस प्रकार के बॉक्स में आप नोट मेकिंग बनाएं। मैं कह रहा हूँ कि टाइटल को ब्लैक से लिखें, हेडिंग ब्लैक से लिखें, सब हेडिंग ब्लू से लिखें। दोनों पेन का यूज़ करेंगे तो और उसमें लुकिंग भी आएगा और एक बहुत ही अच्छा नोट मेकिंग हम तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार यूज़ ऑफ एब्रीविएशंस, यूज़ ऑफ जैसे डेवलपमेंट का लिखा है DVLPMNT, मॉर्निंग का MRNG लिखा हुआ है, MP मध्य प्रदेश का MP लिखा है। इसी प्रकार हम O2 फॉर ऑक्सीजन के लिए O2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से एब्रीविएशंस का भी हम उपयोग करके एक नोट मेकिंग, अच्छा सा नोट्स मेकिंग तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइटिंग समरी। समरी कैसे बनाते हैं। आइडियली द समरी ऑफ द पैसेज शुड बी द 1/3 ऑफ द पैसेज। अभी मैंने वही बात आपको बताई थी कि एक पैसेज की 1/3 होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड राइट इट इन हिज ओन वर्ड्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन नोट्स, समरी शुड बी ब्रीफ, इट शुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन सिंपल लैंग्वेज। सामान्य भाषा में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सूचना उस पैसेज से मिलना चाहिए, समरी से मिलना चाहिए। समरी पैसेज 1/3 भाग में लगभग होनी चाहिए। विद्यार्थी को अपने शब्दों में लिखना होता है। यह पैसेज उसके द्वारा बनाए गए नोट्स आधारित होनी चाहिए। यह समरी संक्षिप्त होनी चाहिए। इस सरल भाषा में पैसेज में दी गई संपूर्ण जानकारी उसमें होना चाहिए। एक पैसेज दिया गया है कि इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो प्रकार की जिम्मेदारियों के साथ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हमारे भारत में। इफ़ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली, यदि वे शादीशुदा हैं और उनके पास एक परिवार है। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वुमेन। वर्किंग जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी 4 प्रकार की कैटेगरी हैं। सम वर्क वाइल दे आर वेटिंग फॉर्मेट्रीमोनी, कुछ फॉर्मेट्री टाइप कार्य करती है। मेजॉरिटी वर्क्स बिकॉज दे आर क्वालिफाइड, और बहुत सारी कार्य करती हैं जो क्योंकि वो क्वालिफाइड होती है। वांट सेकंड इनकम, वो दूसरी अन्य इनकम चाहती हैं। इस प्रकार से महिलाओं की कैटेगरी के ऊपर एक पैसेज दिया गया है, तो इसका आपको नोट्स बनाना है, टाइटल बनाना है, समरी बनाना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये भी 5 नंबर का रहेगा, 3 नंबर इसके आएंगे, 2 नंबर इसके आएंगे। आप सबसे पहले टाइटल लिखेंगे। टाइटल के लिए आप इसमें लिख सकते हैं वर्किंग वुमेन इन इंडिया, या ऐसा भी लिख सकते हैं 4 कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वुमेन, या वर्किंग वुमेन भी लिख सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे 2-3 प्रकार के टाइटल इसमें बन रहे हैं और टाइटल आप लिख सकते हैं। फिर आपको इसी प्रकार इसके नोट्स बनाना है। अब आप एक बात विशेष ध्यान रखें, मेरा एक पर्सनल सुझाव है इस पैसेज में। यदि ये पैसेज कितनी लाइन का, 1 2 3 4 5 6 लाइन का है, तो फर्स्ट 2 लाइन से आप एक नोट्स तैयार करें, फिर सेकंड 2 लाइन से आप दूसरा नोट्स तैयार करें, और थर्ड 2 लाइन से आप थर्ड नोट्स तैयार करें और उनके सब नोट्स सब पॉइंट तैयार करें। इसी में से आप तैयार करें तो आपको और सरलता हो जाएगी यदि आप डिवाइडेशन से नोट मेकिंग करोगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको नोट मेकिंग और समरी, फिर समरी बनाते सब वक्त भी आपको यही बात ध्यान में रखना है कि लगभग 6 लाइन का पैसेज है तो कम से कम 2 से 2.5 लाइन का पैसेज। तो पहली 2 लाइन से आप 1 लाइन निकालने का प्रयास करेंगे, अपने वर्ड भी उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। सेकेंड 2 लाइन से आप सेकेंड लाइन निकालेंगे और थर्ड 2 लाइन से आप थर्ड लाइन निकालेंगे। इस प्रकार से 3 से 4 लाइन, 2 से 3 लाइन की आप समरी बनाएंगे और तैयार करेंगे और एक अच्छा सा नोट मेकिंग आप बनाकर ये करेंगे।
साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर करें, शिक्षक साथियों को भी करें, ताकि उनकी कोई समस्या हो नोट मेकिंग से संबंधित, तो आपकी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का समाधान हम वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में या कमेंट के माध्यम से करेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें।